Hello students, I am Pradeep Kumar, Assistant Lecturer in DDM College of Nursing. I will discuss about MCH services. तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियसली क्लास में पढ़ रहे थे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था ऑब्जेक्टिव्स तक, किंतु आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ MCH सर्विसेज, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट भी हो गया था हमारा MMR। MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यह भी एक मेन संकेत था कि जिसके कारण MCH सर्विसेज को स्टार्ट किया गया। देन सेकेंड इज़ IMR। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यह रेट भी बहुत ज़्यादा थी। जो इन्फेंट थे 0 से 1 ईयर तक के चिल्ड्रंस, उनकी भी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी वेरियस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस के कारण, तो उसे भी कम करना था, इसीलिए MCH सर्विसेज को स्टार्ट किया गया। देन नेक्स्ट इज़ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो जन्म हुए बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनका भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ये भी एक संकेत के रूप में रहा। तो MCH सर्विसेज ने इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने के किया। देन नेक्स्ट इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मतलब यह होता है कि 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, इसलिए MCH सर्विसेज ने इसके ऊपर भी फोकस किया। तथा नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल रेट। चाइल्ड सर्वाइवल रेट का मतलब होता है कि बच्चे के जीवन को बचाने की संख्या को बढ़ाना। यह भी एक प्रकार से इंडिकेटर्स ऑफ MCH था, जिसका MCH सर्विसेज के अंतर्गत बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो ये थे इंडिकेटर्स ऑफ MCH। आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिसेंट ट्रेंड्स इन MCH केयर। मतलब अभी जो रिसेंट में तैयारी हुई है MCH केयर को प्रोवाइड करने के लिए, किंतु इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले तथा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे आगे भी शेयर करें ताकि MCH सर्विसेज के बारे में या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में और भी लोग जानकारी ले सकें। आइए तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ केयर जो रिसेंट्स में तैयारी हुई है, सबसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ केयर, मतलब सेवाओं का एकीकरण। बहुत सारी सेवाओं को मिला के सेवा देना, जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशंस देना, वेरियस टाइप के जो कैंप होते हैं जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम, गॉइटर रोग कंट्रोल प्रोग्राम, इस प्रकार की जो सेवाएं होती है उन सभी सेवाओं का एकीकरण करना, ये रिसेंट में MCH केयर में तैयारी की गई। फिर नेक्स्ट है रिस्क अप्रोच। रिस्क अप्रोच का मतलब होता है जो हाई रिस्क वाली प्रॉब्लम्स होती है उसके अंतर्गत चिल्ड्रन में तथा मदर में हाई रिस्क को असिस्ट किया जाता है, देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मेन पावर चेंजेस। जो मेन पावर होता है उसे चेंज करना, उसमें भी कोई नई तैयारी करना। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। मदर और चिल्ड्रन को प्राइमरी या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना। देन नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का मतलब होता है प्रजनन एंड शिशु स्वास्थ्य, इसमें भी बढ़ोतरी की गई। तो इस प्रकार से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में कुछ पहले ट्रेंड्स बनाए या तैयारियां की गई निम्नलिखित पॉइंट्स के ऊपर। आइए आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ MCH सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ MCH सर्विसेज का मतलब ये होता है किसी संगठन या इस संगठन के द्वारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन सी गतिविधियाँ की गई। आइए तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मदर फ्रॉम कंसेप्शंस टू बर्थ। कंप्लीट हेल्थ चेकअप मतलब जो मदर होती हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनका पूरा हेल्थ चेकअप करना, तथा
बच्चे का भी जो होता है बर्थ से ही हेल्थ चेकअप को करना, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उसे अच्छी से अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट एक्टिविटी जो थी वो है स्टडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अगर मदर और चिल्ड्रन में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका अध्ययन करना, अगर कोई नई डिसीज़ दिखाई दे रही है या कोई नई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है तो उसके लिए स्टडी करना। देन नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने चिल्ड्रन की केयर को अच्छे से कर सके। देन नेक्स्ट इज़ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल गतिविधि का, जिसमें ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल एंड असिस्टेंट वर्कर्स। इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है पहले कि आपको कैसे मदर और चिल्ड्रन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन MCH सर्विसेज। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जिम्मेदारी होती है कि उसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करना है। यहाँ पर मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर का मतलब होता है कम्युनिटी में जा करके होम विजिटिंग करके मदर तथा चाइल्ड हेल्थ को असिस्ट करना तथा उनके हेल्थ में प्रमोशन करना, उनके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे प्रिवेंट करना, हेल्थ एजुकेशन देना तथा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अगर वे पर्सन रिहैबिलिटेशंस के लिए रिहैबिलिटेशंस करने की अगर उन्हें आवश्यकता है तो उन्हें रिहैबिलिटाइज भी करना और डायरेक्टली उनसे संपर्क करके, ये कहलाता है डायरेक्ट केयर। देन सेकेंड इज़ मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब होता है कि मदर्स को एजुकेट करना या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी हेल्थ तथा चिल्ड्रन हेल्थ को प्रमोट कर सके। जैसे उसे सेंटर्स पर बुलाना, हॉस्पिटल में बुलाना, फॉलोअप के लिए चेकअप करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम बच्चे का तथा बच्चे की हेल्थ का फिज़िकल एग्जामिनेशन करना और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी असिस्ट करना, ये कहलाता है मैनेजरियल फंक्शंस। देन नेक्स्ट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की वो है एजुकेशनल फंक्शंस। एजुकेशनल फंक्शंस के अंतर्गत जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी होती है उसमें कैंप लगाना तथा मदर को या बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेशंस प्रोवाइड करना, बच्चे की हेल्थ को लेकर, पर्सनल हाइजीन को लेकर के, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की होती है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन सी जो सर्विसेज होती है, जो सेवाएं होती है, इम्पॉर्टेंट रूप से प्रोवाइड की जाती है। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्री नेटल एंड एंटीनेटल केयर सर्विसेज। प्री नेटल एंड एंटीनेटल सर्विसेज मतलब प्रसव से पहले दी जाने वाली सेवाएं। देन नेक्स्ट है इंट्रानेटल केयर सर्विसेज। इंट्रानेटल केयर सर्विसेज का मतलब होता है प्रसव के समय अच्छी सेवाएं देना। देन नेक्स्ट इज़ पोस्ट नेटल सर्विसेज। पोस्ट नेटल सर्विसेज का तात्पर्य होता है प्रसव के बाद में या डिलीवरी के बाद में जो देखभाल की जाती है या सर्विसेज दी जाती है जो अच्छी से अच्छी होना चाहिए, जिसमें मदर या चिल्ड्रंस के हेल्थ में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उसे रिड्यूस किया जा सके। ये आता है पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज के अंतर्गत। देन नेक्स्ट इज़ अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है जो बच्चे 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ को असिस्ट करना तथा डायग्नोस करना, उनकी हेल्थ में बढ़ावा देना या हेल्थ को प्रमोट करना, उनकी हेल्थ में अगर किसी प्रकार की कोई इलनेस है या कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिड्यूस करना तथा
उन्हें ट्रीटमेंट थेरापेटिक सर्विसेज देना तथा रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करना। इस प्रकार से चार केयर हम यहाँ पर देख सकते हैं, एंटीनेटल केयर या इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर और अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर होती है जो MCH या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत मदर को तथा चिल्ड्रन को दी जाती है। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर की सर्विसेज होती है ये मोस्टली मदर के लिए होती है, और जो 4 नंबर की सर्विसेज है ये मेनली 0 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए होती है। इस अंडर 5 क्लिनिक सर्विसेज या अंडर 5 क्लिनिक भी कहा जाता है इसे। इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से 5 साल तक के बच्चों को सेवाएं दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था MCH सर्विसेज के अंतर्गत एंटीनेटल सर्विसेज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एंटीनेटल सर्विसेज में प्रसव से पहले या डिलीवरी से पहले जो सर्विसेज दी जाती है वो कहलाती है एंटीनेटल सर्विसेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स या डॉक्टर, जिसे भी डॉक्टर्स कह सकते हैं, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन का हेल्थ चेकअप कर रही है और उसी के ऊपर वह उसे हेल्थ एजुकेशन तथा उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। तो जो एंटीनेटल सर्विसेज होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? सबसे फर्स्ट है टू डिटेक्ट हाई रिस्क कॉजेस एंड गिव देम स्पेशल केयर। एंटीनेटल सर्विसेज में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें हाई रिस्क कॉजेस को डिटेक्ट करना तथा उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करना। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसे कोई हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे आइडेंटिफाई करके उसे अच्छे से अच्छी स्पेशल केयर देना, जिससे कि हाई रिस्क उसकी प्रेगनेंसी में जो है वो कम हो सके। देन नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट देम। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो जटिलताएं होती है, जैसे कि एनीमिक प्रॉब्लम या कहना चाहिए एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्रोटीन यूरिया का बढ़ जाना, इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना तथा उसे कम करना, ये होता है एंटीनेटल सर्विसेज का सेकेंड ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट इज़ टू एजुकेट द मदर। टू एजुकेट द मदर का मतलब होता है मदर को हेल्थ एजुकेशन देना, अपनी हेल्थ को लेकर के तथा अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ। एंटीनेटल सर्विसेज का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि मदर को अपनी हेल्थ को प्रमोट करना तथा हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब वेरियस टाइप की जो इंजरीज़ होती है उससे प्रोटेक्शन करना, तथा मेंटेन हेल्थ, अपनी हेल्थ का मेंटेनेंस बनाए रखना, जिससे कि उसमें जो बेबी होता है उसे प्रीनेटल फैक्टर्स से बचाया जा सके। मतलब प्रीनेटल फैक्टर्स का मतलब होता है कि माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, एंटीनेटल टाइम में प्रसव से पहले अगर उसे किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, फिज़िकली चाहे मेंटली चाहे न्यूट्रिशन डाइट से रिलेटेड हो गया, तो बच्चे के ऊपर उसका असर बहुत ही बुरा पड़ता है। आगे चल के जब बच्चे का बर्थ होता है या डिलीवरी के बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका फिज़िकली ग्रोथ और मेंटली डेवलपमेंट जो होता है उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए एंटीनेटल केयर के दौरान ही मदर को एजुकेट किया जाता है अपनी हेल्थ को लेकर के कि हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है तथा मेंटेन करना है, इस प्रकार से। आइए आगे देखते हैं एंटीनेटल सर्विसेज में और क्या क्या चीज़ें होती है या एंटीनेटल सर्विसेज किस प्रकार से कहाँ पर दी जाती है। आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं प्रोवाइड प्रीनेटल क्लिनिक्स, एंटीनेटल क्लिनिक्स। एंटीनेटल सर्विसेज के लिए क्लिनिक बनाए गए हैं
जैसे कि आप देख सकते हो प्रीनेटल क्लिनिक्स होता है और एंटीनेटल क्लिनिक्स होता है, जहाँ पर मदर प्रसव से पूर्व या अपनी प्रेगनेंसी की सिचुएशन के दौरान यहाँ पर अपना चेकअप करा सकती हैं। देन अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरी क्षेत्रों में MCS सेंटर्स होते हैं तथा हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर मदर अपना एंटीनेटल चेकअप करा सकती हैं। देन नेक्स्ट इज़ रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सब सेंटर, PHC तथा CSC बनाए गए हैं, कहना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तथा सब सेंटर, ये तीनों सेंटर्स में रूरल एरिया, ये तीनों सेंटर्स जो होते हैं रूरल एरिया में बनाए जाते हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन इन सेंटर्स पर जा कर के अपना हेल्थ चेकअप करा सकती हैं। देन नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड वीकली, और ये जो एंटीनेटल सर्विसेज के अंतर्गत एंटीनेटल चेकअप होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड वीकली मतलब ये ऑर्गेनाइज हर हफ्ते किया जाता है, जिसमें मदर जा कर के अपना एंटीनेटल चेकअप करा सकती है। देन नेक्स्ट सर्विसेज आती हैं इंटरनेटल सर्विसेज। इंटरनेटल सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, आइए देखते हैं। डिलीवरी में बी अरेंज्ड एट होम और हॉस्पिटल। डिलीवरी इंटरनेटल सर्विसेज के दौरान अरेंज की जाती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, होम में या तो हॉस्पिटल्स में। वैसे यहाँ पर जो दिया है अरेंज्ड एट होम, अरेंज है एट होम का मतलब ये है कि अगर कोई सर्विसेज उपलब्ध नहीं है तब घर में डिलीवरी अरेंज की जाती है, लेकिन वो भी किसके द्वारा, प्रैक्टिस नर्स के द्वारा, जो जिसे अच्छे कार्य का अनुभव होता है, और या तो फिर इंस्टीट्यूट में डिलीवरी कराई जाती है जो कि सेफ़ होती है। देन सेकंड पॉइंट दिया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ सेफ़। मोस्टली जो अगर देखा जाए तो इंटरनेटल केयर जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंतर्गत दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं डिलीवरी के लिए। जो संसाधन लगते हैं, जैसे कहना चाहिए इक्विपमेंट्स, जो सीजर्स होती है या प्रॉपर सेप्टिक डिवाइसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में उपलब्ध होती है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ सेफ़ माना जाता है। तो वहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती है मदर को वेरियस टाइप के कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इंटरनेटल केयर या इंटरनेटल देखभाल की जाती है। जो इंटरनेटल सर्विसेज होती है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए उसे देखते हैं। टू प्रोवाइड थ्रू सेप्सिस। टू प्रोवाइड थ्रू सेप्सिस का मतलब है वेरियस टाइप के जो इन्फेक्शंस है उससे बचाना। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंजरी टू बेबी एंड मदर। इसके अंतर्गत टू प्रोवाइड इंजरी टू बेबी एंड मदर, इसके अंतर्गत मदर को तथा बच्चे को या बेबी को इंजरी से बचाया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। मदर को और चिल्ड्रन को वेरियस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन मदर को भी हो सकता है और बच्चे को भी हो सकता है, उसे वहाँ पर इंटरनेटल केयर के दौरान प्रिवेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट है टू प्रोवाइड केयर टू द बेबी। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी के अंदर कुछ फिज़िकली चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब बच्चा मदर के पेट में होता है उसका वहाँ का अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसे केयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है दोनों में डिफरेंट होता है। तो बच्चे को जो बर्थ के बाद में जो एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें कुछ फिज़िकली चेंजेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर का मेंटेन करना, तो बेबी को उस समय मोस्टली केयर की आवश्यकता पड़ती है। तब यहाँ इंटरनेटल सर्विसेज के दौरान अच्छी केयर दी जाती है, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्टनेटल सर्विसेज। पोस्टनेटल सर्विसेज के अंतर्गत जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब यह सर्विसेज दी जाती है। कुछ
टाइम होता है जिसे कहा जाता है परपेरियम टाइम, जिसमें मदर को भी और चिल्ड्रन को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसे रीड कर लेते हैं हम। टू प्रोवाइड केयर टू मदर एंड बेबी। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसमें मदर को और बेबी को दोनों को ही देखभाल की आवश्यकता होती है। देन सेकेंड पॉइंट, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। इस सिचुएशन में पोस्टनेटल के टाइम पर मतलब डिलीवरी के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या नहीं भी हुए हैं, और अगर हो गए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना, जैसे कि मदर के जो जेनाइटल एरिया होता है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस होना या इन्फेक्शन होना, तो उस प्रकार के इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस जिस भी प्रकार का या इन्फेक्शन हो उसे प्रिवेंट किया जाता है पोस्टनेटल केयर के दौरान। देन थर्ड इज़ टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, बेसिक एजुकेशन टू मदर। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट। पोस्टनेटल केयर में यहाँ पर जैसे दिया हुआ है टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड बेसिक एजुकेशन टू मदर, ये होता है मदर के लिए कि मदर को, जो मदर होती है उसे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती है। मतलब नेक्स्ट बच्चे के लिए जो प्लान करना है उसके बारे में जानकारी देना, जैसे कि अगर बेबी हो गया है उसका, तो उसके बाद में कम से कम 1 साल का या 2 साल का जो बीच में टाइम का डिस्टेंस होता है या इंटरवल होता है उसके बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना, तथा प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कुछ मेथड्स होती है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या बैरियर मेथड होती है या नेचुरल मेथड्स होती हैं, उनका कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, या अगर फैमिली प्लानिंग को अपनाना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स होती है जो परमानेंटली होती है मदर के लिए, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी। इसमें एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशंस किया जाता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, और यह ऑपरेशन एक माइनर सा होता है जिसमें मदर दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, तो फैमिली प्लानिंग अपनाने के लिए उन्हें एजुकेट किया जाता है, उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं और बेसिक एजुकेशंस दिया जाता है मदर को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब पोस्टनेटल सर्विसेज। पोस्टनेटल सर्विसेज में और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि फर्स्टली पोस्टनेटल एग्जामिनेशन। पोस्टनेटल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जिसमें परपेरियम पीरियड एक होता है जो 42 वीक का होता है, जिसके अंतर्गत जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर अपनी सिचुएशंस में आते हैं, तो उसके लिए पोस्टनेटल एग्जामिनेशन किया जाता है कि जो ऑर्गन्स है प्रॉपर अपनी सिचुएशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट इज़ HB एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट। HB एग्जामिनेशन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट। देन नेक्स्ट इज़ टीचिंग पोस्टनेटल एक्सरसाइज। पोस्टनेटल एक्सरसाइज के बारे में टीच किया जाता है तथा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है। देन नेक्स्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन, और मदर को हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है। ये 3 जो सर्विसेज थी मोस्टली मदर के लिए थी, जैसे कि एंटीनेटल सर्विसेज, इंट्रानेटल सर्विसेज, देन पोस्टनेटल सर्विसेज। 4th नंबर की जो सर्विसेज MCH सर्विसेज के अंतर्गत दी जाती है वो होती है चाइल्ड के लिए या चिल्ड्रन के लिए, जो कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए होती है। आइए कुछ डिस्कशन इसके बारे में भी करते हैं। इसमें सबसे फर्स्टली दिया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीजिंग चाइल्ड डेथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब यह है कि जो चाइल्ड डेथ बढ़ रही थी उसको डिक्रीज़ करना, या चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में के जो ऑब्जेक्टिव है इसमें फर्स्ट उद्देश्य यह रखा गया कि चाइल्ड डेथ को कम करना, डिक्रीजिंग चाइल्ड डेथ
एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी 0 से 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती थी वेरियस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस के कारण, उस डेथ रेट को भी कम करना, और जो 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं चाइल्ड डेथ उसमें भी कमी लाना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करना, फिजिकली भी और मेंटली भी। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशियस डाइट टू चिल्ड्रन। 0 से 5 साल तक के जो चाइल्ड होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करना, जिससे कि उनका फिजिकली ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। देन नेक्स्ट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। इसमें ओवरऑल ग्रोथ को असिस्ट किया जाता है चिल्ड्रंस का। नेक्स्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रंस। प्रिजर्व एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन का मतलब है जो 5 साल तक 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करना तथा उनकी हेल्थ में बढ़ावा लाना। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग हेल्थ लेवल ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे के स्वास्थ्य का स्तर होता है उसे बढ़ावा देना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए बनाए गए थे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करना MCH सर्विसेज के अंतर्गत। देन नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें मोस्टली कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब आप जानते होंगे। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। समय समय पर टीकाकरण को प्रोवाइड करना जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो सके और उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी बन जाए कि अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उसे अफेक्ट करना चाहे या कोई संचारी रोग अफेक्ट करना चाहे तो बच्चे के अंदर पहले से उससे लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध हो। और इसके बारे में हम आगे एक वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट सर्विसेज दी जाती है इसके अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीड कराने का तरीका मदर को बताया जाता है तथा कब तक ब्रेस्ट फीड कराना है कहा जाता है 6 मंथ तक मदर का ही ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना चाहिए, उसके बाद में वीनिंग करा दी जाती है। नेक्स्ट सर्विसेज दी जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और नेक्स्ट होता है पर्सनल हाइजीन की। नेक्स्ट सर्विसेज होती है डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट। इस सर्विसेज के अंतर्गत बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम्स को असिस्ट किया जाता है तथा जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो सर्विसेज होती है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज ये कहाँ कहाँ पर दी जाती है, तो बेसिकली ये सर्विसेज जो है चाइल्ड क्लिनिक में दी जाती है, जैसे अंडर 5 क्लिनिक्स और चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स में। अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अंडर 5 क्लिनिक्स के बारे में। जो अंडर 5 क्लिनिक्स होता है इसके अंतर्गत कुछ एम्स बनाए गए हैं और इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्रिवेंटिंग केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, केयर इन इलनेस। अंडर 5 क्लिनिक में 0 से 5 साल तक के बच्चों को सर्विसेज दी जाती है और सबसे पहली जो केयर होती है या देखभाल होती है वह होती है प्रिवेंटिव केयर। देन नेक्स्ट होती है ग्रोथ मॉनिटरिंग कि बच्चे के अंदर प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है उसको मॉनिटर किया जाता है। देन नेक्स्ट केयर इन इलनेस, अगर बच्चे में किसी प्रकार की इलनेस है या किसी प्रकार की बीमारी है तो उसकी केयर की जाती है और उसे भी प्रिवेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का मतलब चिल्ड्रंस के लिए जो गाइडलाइन होती है या जो सजेशंस होता है वो क्लिनिक उसमें कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर बच्चा किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उसके बारे में गाइड किया जाता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में। और उसके अंदर जो भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या मेंटली प्रॉब्लम्स होती है या उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसे कम किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे
जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं या नाइट बैटिंग करते हैं, नाइट में बेड में यूरिनेशंस कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये कहलाती है ये प्रॉब्लम्स सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आती है, जिसके कारण बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है साइकेट्रिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड अदर एक्सिलरी वर्कर्स सर्व इन दिस क्लिनिक। इस प्रकार के जो क्लिनिक होते हैं जैसे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, इसमें साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी होती है और एक्सिलरी वर्कर्स भी होते हैं जो यहाँ पर अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होते हैं उसमें निम्न जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सजेशन दिया जाता है, गाइड किया जाता है मदर या पेरेंट्स को। फर्स्ट देख सकते हैं आप बेड वेटिंग एंड एनोरेसिस, मतलब बच्चा जो छोटा बच्चा जो होता है अगर वो नाइट में बेड वेटिंग कर देता है, यूरिनेशंस कर देता है बेड में, तो उसके लिए एजुकेशन दिया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करें कि वो उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। देन नेक्स्ट इज़ रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल। 0 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए नहीं होते हैं, तो उन्हें कैसे स्कूल भेजना है उसके बारे में गाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ हेटिंग अ फैमिली मेम्बर्स। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें यह सजेशन दिया जाता है कि बच्चों के साथ में कैसे रहना है, उनसे इरिटेट नहीं होना है, उन्हें अच्छी बातें सिखाना है, उन्हें लविंग चीज़ें सिखानी है, बच्चों से प्यार करना है। हेटिंग मतलब उन्हें इरिटेट नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज़ कंप्लेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट। और इसमें नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं कंप्लेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट, मतलब बच्चे को किसी प्रकार से इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्रूल बिहेवियर टूवर्ड्स टू अदर चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स। और बच्चों को ये भी सिखाना होता है कि कैसे अदर चिल्ड्रंस के साथ में या अदर जो प्राणी हैं उनके साथ में कैसा बिहेवियर करना है। देन नेक्स्ट इज़ स्टेलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। स्टेलिंग द ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को चोरी कर लेता है या छिपा लेता है तो उसके लिए उसे कैसे सजेशन करना है, कैसे गाइड करना है कि बच्चे में इस प्रकार की गलत आदत ना क्रिएट हो। देन नेक्स्ट इज़ इंटेंस रिएक्शंस टू नॉर्मल सिचुएशंस। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एकदम तीव्र गति से किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं और नॉर्मल सिचुएशंस को एबनॉर्मल कर देते हैं, उसके लिए भी गाइडेंस दिया जाता है कि बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करना है जिससे कि वह नॉर्मल सिचुएशन में अचानक से जो रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के लिए या ज़िद करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो उसके लिए सजेशन दिया जाता है कि उसके इस बिहेवियर को कैसे नॉर्मल किया जाए। इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या सर्विसेज के बारे में, जिसके अंतर्गत मोस्टली 4 प्रकार की सर्विसेज दी जाती है मदर को और बच्चे को। मदर के लिए मेन 3 केयर होती है, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर और थर्ड इज़ पोस्टनेटल केयर। देन चिल्ड्रंस के लिए होती है चाइल्ड हेल्थ केयर। तो हमने ये 3 चीज़ MCS सर्विसेज के बारे में रीड किया। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इसमें MCS सर्विसेज के बारे में जानकारी मिली होगी। एक बार फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी जैसे अभी और इम्यूनाइजेशन के बारे में या RCS सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुंच जाए और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मिल सके। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।